सिरसा लोकसभा से बीजेपी ने डॉक्टर अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ डॉक्टर अशोक तंवर हैं। तंवर साहब, बीजेपी ने आपको कैंडिडेट बनाया है। पहले भी आप सिरसा से सांसद रहे हैं, अब एक नई पारी कहेंगे हम, बीजेपी ने आपको कैंडिडेट बनाया, क्या कहेंगे? देखो, बीजेपी ने तो कैंडिडेट बनाया है, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट क्यों बनाती है, किसको बनाती है? बीजेपी कैंडिडेट उनको बनाती है जो देश के प्रति समर्पित है, जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो लुटेरे नहीं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे लोगों के दरवाजे बंद हैं और मैं आभारी हूं हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, नड्डा साहब का, अमित शाह जी का, मनोहर लाल जी का, विप्लव देव जी का, नायब सैनी जी का और उन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का, सिरसा की जनता का, जिसके फीडबैक के आधार पर यह फैसला हुआ है। और मुझे पूरा यकीन है कि न केवल सिरसा की जनता बल्कि देश की जनता, जो मोदी जी ने गारंटी दी है, वो गारंटी पूरा होने की गारंटी भी अपने वोट के माध्यम से देने का काम करेंगे। और वो समय आ गया है, सब लोग कमर कसे हुए हैं, उनको पता है मोदी जी ने किस तरीके से नीचे से संघर्ष करके आए, कैसे उन्होंने लोगों की पीड़ा को समझा। छोटी से छोटी महिलाओं के लिए शौचालय नहीं होते थे, करोड़ों शौचालय बना दिए। लोगों के घरों पे छत नहीं थी, पक्की छत देने का काम किया। गांव में कनेक्टिविटी कैसे हो, रोड की हो, इंटरनेट की हो, रेल का नेटवर्क कैसे बने। और आने वाला 5 साल और मैं समझता हूं कि इस देश के लिए बहुत बेहतरीन समय होगा और उसके लिए सब लोग मिलकर के आशीर्वाद दें। किसान, मजदूर, हमारा नौजवान, हमारी माताएं बहनें, वो विश्वास कर रहे हैं। और मैं समझता हूं इसी कारण विपक्ष जो है वो चुनाव लड़ने से ही भाग रहा है। इसी पे आता हूं मैं। मौजूदा सांसद की टिकट काटी और आपको मौका दिया, क्या ऐसा देखा आप में कि आपको सिरसा लोकसभा का कैंडिडेट बनाया? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला होता है और पार्टी ने जो भी फैसला लिया है, हम तो किसी शर्त से आए नहीं थे। हमने तो जब हम पार्टी में आए, क्योंकि हमने और लोगों को देख लिया था कैसे लोग लूट रहे हैं, कैसे लोगों का शोषण कर रहे हैं, कैसे अपनी दुकान सजाते हैं लेकिन लोगों का खून पी करके उनकी गाड़ी कमाई किस तरीके से वो व्यर्थ कर देते हैं। तो उस शोषण की व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई हमेशा रही है। तो पार्टी का ये फैसला किसी न किसी उन तमाम बातों को देख करके कि भाई संघर्ष करने वाले साथियों को आगे लेकर के आए। तो देश की बड़ी पंचायत में मान के चलें कि अब आज से जाने की तैयारी शुरू हो गई। कब से कैंपेन शुरू कर रहे हैं सर? कैंपेन तो शुरू ही है हमारा। तो मैं तो 15 साल तो सिरसा में काम करते हुए हो गए। तो एक एक गांव, एक एक बच्चा, शहर, कस्बे, वहाँ की समस्याएं, वहाँ के लोगों से संबंध, दुख सुख में आना जाना, ये तो सब चल ही रहा है। और जो चीज हम पिछले टेन्योर में नहीं कर पाए थे कि सिरसा का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहाँ उद्योग धंधे स्थापित हो। आप तो खुद उस इलाके से आते हैं, आपको पता ही है कि हम पूरे देश का 5% नरमा अपने यहाँ उगाते हैं। हरियाणा के अंदर 10% नरमा इस देश का होता है। तो उसमें अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के आए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को लेकर के आए, रेलवे फतेहाबाद से नहीं कनेक्ट हो पाया। मोदी जी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में अभूतपूर्व कार्य रेलवे के अंदर खास तौर से होगा। तो मैं समझता हूं कि सिरसा में भी उसका बहुत फायदा मिलेगा। हमारे न्यूक्लियर प्लांट, उसका काम तेजी से है। और सब मुकाबला, जिस तरह से चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, तो क्या लगते हैं किस तरह का मुकाबला होने वाला है? आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने कमल का निशान चुनाव लड़ता है, उसी का नेतृत्व होता है। मोदी जी के ऊपर लोगों का विश्वास है और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई भी उम्मीदवार आएगा वो मैदान में टिक पाएगा। लोगों ने देख रखा है, बहुत से लोग तो पहले ही मैदान छोड़ करके भाग गए थे, तो उनके ऊपर कैसे दोबारा विश्वास करें? तो लोगों का, खुद कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उनका कहना है कि हमने तो ऊपर पार्टी में कह दिया कि भाई 3 लाख से हारना है तो इसको दे दो, 4 लाख से हारना है तो इसको दे दो, 5 से हारना है। तो वो हार तो पहले ही माने बैठे हैं और 3 लाख से ऊपर की हार वो मिलेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि सिरसा देश की टॉप जो 10 सीटें होंगी उसके अंदर एक सीट इस बार मार्जिन की दृष्टि से हमारी बनेगी। और ये सौगात हम माननीय मोदी जी को देंगे 10 की 10 सीटों की। और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसका भी तोहफा एक बार फिर तीसरी बार
भाजपा सरकार के रूप में मिलेगा। छोटे शब्दों में सिरसा की जनता को क्या कहेंगे सर? सिरसा की जनता को मैं ये कहूंगा कि सबको आपने देखा है, मुझे भी देखा है। एक बार फिर सिरसा के लोगों ने जब कहा, पार्टी को कहा, मुझे कहा, तभी हम चुनावी मैदान में आए हैं। तो सारे साथी पूरे विश्वास से लवरेज होकर के और अपने सिरसा को हम आने वाले समय में बहुत उन्नत देखें, समृद्ध देखें, खुशहाल देखें और वहाँ पर वो चीज़ें देखें जो पिछले 75 वर्ष में आज़ादी के बाद नहीं आई। और यही जो है विकसित भारत की बुनियाद बनेगा। सिरसा की उसमें अहम भूमिका होगी और इसलिए ये अहम भूमिका इस चुनाव में भी वो निभाए, यही मैं सबसे गुजारिश करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी अशोक तंवर को बनाया गया है और उन्होंने कहा कि उनके संघर्ष के बलबूते ही वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। पिछली बार भी जब कांग्रेस में थे सिरसा से सांसद रहे हैं और अब भी दावा कर रहे हैं कि बड़े मार्जिन से देश की सबसे ज्यादा जीतने वाली सीटों में, यानी कि सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली सीटों में सिरसा सीट का नाम होगा। ऐसा दावा अशोक तंवर की तरफ से किया जा रहा है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ नकुल जसूजा, MH1 न्यूज।